नमस्कार दोस्तों, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे मुलाकात एक हफ्ते बाद हो रही है। पिछले इतवार को हुई थी, अब इस इतवार को हो रही है। इस बीच में चैनल हैक हो गया, YouTube ने बंद कर दिया। 6-7 दिन का संघर्ष रहा और उसमें आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का समर्थन और आशीर्वाद, इनके बिना मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाता। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। आपके बिना, ये समर्थन के बिना ये हो नहीं पाता। तो चैनल आपका अब वापस आ गया है, तो आज से अब रोज़ आपसे मुलाकात होगी। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या कोई पार्टी का नेता ठुकरा सकता है। अब इसका सवाल स्वाभाविक रूप से तो आएगा कि जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। और ठुकराने वाले कौन? भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और ये बात कब की है? ये बात है साल 1993 की। उससे पहले की थोड़ी पृष्ठभूमि बताना ज़रूरी है कि ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ मुंबई अधिवेशन में, तब उसके पहले अध्यक्ष वो चुने गए। और उनको छूट आरएसएस से बहुत ज़्यादा वैचारिक स्तर पर मिली, जो शायद और किसी नेता को इससे पहले कभी नहीं मिली थी। वो ये कि एकात्म मानववाद का जो की विचारधारा थी जनसंघ की, उसको छोड़कर उन्होंने गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर चलने का फैसला किया। संघ इसके लिए तैयार हो गया। अब मन से हुआ, बेमन से हुआ, वो अलग बात है, लेकिन तैयार हो गया। ये समझाया गया कि अगर पार्टी का विकास करना है, इसका विस्तार करना है, तो इसको इस रास्ते पर ले जाना चाहिए। 1980 के बाद फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आईं और पार्टी में फिर से मंथन शुरू हो गया पूरे संघ परिवार में कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी, अपनी कोर आइडियोलॉजी छोड़ दी। शायद इसकी वजह से ये नतीजा आया है। तो काफ़ी बैठकें हुई, विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। ये जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस हार गई तो क्या हुआ, 50 सीटें आई तो क्या हुआ, बीजेपी की भी तो जो है 2 सीटें आई थी 1984 में, बात सही है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, ये इस पर ध्यान इनका नहीं जाता। बीजेपी ने उसके बाद क्या किया कि 1986 में अपनी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे अच्छे कम्युनिकेटर, सबसे अच्छे वक्ता और सबसे अच्छे पार्लियामेंटेरियन को अध्यक्ष पद से हटा दिया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी की बागडोर सौंप दी गई और ये माना गया कि अब बैक टू बेसिक्स का दौर शुरू होगा। हम फिर से अपनी विचारधारा पर लौट आएँ, अपने कोर इश्यूज़ पर लौट आएँ। और उसके बाद 1988 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ हिमाचल प्रदेश में। उसमें पार्टी ने तय किया कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उससे पार्टी अपने को जोड़ेगी। इससे पहले पार्टी मना करती रही कि ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और फिर 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें 85 सीटें मिली बीजेपी को। जनता दल से सीटों का तालमेल था। और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने, सबने मिलकर तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा पर निकलेंगे। तो इस यात्रा से पहले इसकी औपचारिक घोषणा के लिए भोपाल में अधिवेशन बुलाया गया। पूर्ण अधिवेशन जिसको कहते हैं, उसमें उस और भी बड़ा था, क्योंकि पूर्ण अधिवेशन में जिन लोगों को बुलाया जाता उसके अलावा भी जो पूर्व विधायक थे, सांसद थे, पार्टियों के पदाधिकारी थे, जिला पदाधिकारी थे, उन सबको बुलाया गया। वहाँ 3 दिन मंथन चला। उसके बाद कार्यक्रम की घोषणा हुई। कार्यक्रम का जब आखिरी दिन था, उस दिन समापन भाषण जो है अटल जी का था। उन्होंने आडवाणी जी की ओर देखते हुए और सामने फिर देखा और कहा कि ये याद रखिए कि आप लोग अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं। तो ये सार्वजनिक रूप से एक तरह से संकेत था
अटल जी के इस मुद्दे पर असहमति का। उन्होंने इससे पहले कभी सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे की कोई आलोचना नहीं की, कोई विरोध नहीं किया। पार्टी ने जो फैसला किया उसको मान लिया, लेकिन एक चेतावनी के रूप में ये कहा कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक से कार्यक्रम चलना चाहिए। अब रथ यात्रा चली सोमनाथ से, भारी समर्थन मिला उसको, लेकिन बिहार पहुंची तो वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये सब आपको याद होगा। 1989 में ही, बल्कि दिसंबर में संसद का पहला अधिवेशन शुरू हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब तक लोकसभा में, जब भी लोकसभा में रहे, संसदीय दल के नेता होते थे, लोकसभा में पार्टी के नेता होते थे, उनको हटा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। उसके बाद 91 में मध्यावधि चुनाव हो गए और बीजेपी की 162 सीटें आईं। फिर भी प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी बने। तो अटल जी उन दिनों अयोध्या आंदोलन में उनकी भूमिका और उनका रुख, और लाल कृष्ण आडवाणी तब तक भारतीय जनता पार्टी में क्लास लीडर से मास लीडर हो चुके थे, और संघ परिवार को लग रहा था कि अब ये प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए इनकी दावेदारी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि संघ को आइडियोलॉजी को लेकर जितना भरोसा आडवाणी जी पर था उतना शायद अटल बिहारी वाजपेयी पर नहीं था। हालांकि ऐसी बात कभी सार्वजनिक रूप से कही नहीं गई, स्वीकारा नहीं गया है। लेकिन 1991 में पार्टी के अध्यक्ष बने पहली बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का 2 साल का कार्यकाल, उस समय अध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल होता था, और परंपरा थी कि जो अध्यक्ष बनेगा उसको 2 टर्म लगातार मिलेगी। उनका कार्यकाल 2 साल का बड़ा विवादों में रहा। पार्टी नाखुश थी, पार्टी का कैडर नाखुश था, संघ के लोग नाखुश हो गए। ये फैसला हुआ कि उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। अब ये फैसला हो गया तो अब सवाल था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो आडवाणी जी के आसपास, जो देखिए नेताओं के आसपास का जो इकोसिस्टम होता है, वो नेता को की छवि बनाने और उसको एक दिशा देने की कोशिश करता है। नेता को भी समझाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। उनको समझाया गया और वो कन्विंस भी थे इस बात से कि 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए पार्टी में, तो अध्यक्ष और प्रतिपक्ष का नेता एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। तो दोनों पद पर आडवाणी जी रहे। ये मुहिम बहुत तेज़ी से चली, लेकिन पार्टी में इसका विरोध भी हुआ। पार्टी में ये था कि स्थापित परंपरा थी कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रहेगा, तो उसका दबाव था। दूसरा, संघ भी इसके लिए तैयार नहीं था कि एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर रहे। तो समस्या आई कि अब अध्यक्ष बने कौन। आडवाणी जी को लगा कि अगर ये विवाद बढ़ा तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फिर से एक और कार्यकाल मिल जाए, जो वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे। ये बता दें कि आडवाणी जी और डॉक्टर जोशी में 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आडवाणी जी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से या ज़्यादातर निजी बातचीत में जब तक कि बहुत करीबी लोग ना हो नहीं बोलते थे, लेकिन जोशी जी इसको जताने का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। आडवाणी जी के विरोध में कुछ भी हो, कोई खबर हो, वो उनको जितना खुश करती थी, शायद उनके पक्ष वाली खबर उनको नहीं करती थी। तो ये इन दोनों के संबंध थे। अब एक शाम को आडवाणी जी अपने घर से निकले पंडारा रोड से, और रायसीना रोड पर अटल जी के घर पहुंचे। चाय वाय आई, उसके बाद उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। तो अटल जी सरल स्वभाव के थे, सहज थे, कभी आक्रोश में नहीं आते थे, किसी पर चिल्लाते नहीं थे, लेकिन वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, शायद सबसे अच्छी तरह से समझते थे पार्टी में। वो समझ गए कि मकसद क्या है। मकसद ये था कि आडवाणी जी प्रतिपक्ष का नेता बना रहना चाहते थे। उस समय एक और अभियान चला कि हमने जो अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, वो इंग्लैंड से लिया है, और इंग्लैंड में प्रतिपक्ष का नेता जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। तो लोकसभा में जो नेता होगा वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होगा। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ये उनकी भावना
या उसका प्रकटीकरण जो है इस रूप में, परोक्ष रूप में पहली बार सामने आया इस तरह से। उनके मन में जो भी रहा हो पहले, लेकिन इससे पहले इस तरह का कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया था। इसी बीच में इस घटना के वहाँ जब आडवाणी जी गए तो अटल जी ने सुना और सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा उनकी अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं है, जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं उनको बनाइए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जोशी को बना दीजिए, किसी और को बना दीजिए, जिसको आप बनाना चाहें आप खुद बन जाइए, लेकिन मेरी अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं है। ये आडवाणी जी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि ये अटल आडवाणी का जो सामंजस्य था, जिसकी चर्चा बहुत होती है, 50-60 दशक तक साथ चला, वो दोनों एक दूसरे को समझते तो थे, एक दूसरे को शायद काटने की भी थोड़ा बहुत कोशिश करते थे, लेकिन सामंजस्य भी था, मालूम था कि कहाँ रुक जाना है। असल में सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है नेताओं की कि उनको पता नहीं होता कि कहाँ रुक जाना है। इन दोनों नेताओं को ये पता था कि कहाँ रुक जाना है। अटल जी से बातचीत के बाद आडवाणी जी को समझ में आ गया कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, तो अगर मुझे जोशी जी को अध्यक्ष पद फिर से मिलने से रोकना है तो कुछ और करना पड़ेगा। और कुछ ही दिन बाद जो है बैठक थी वहाँ बेंगलुरु में कार्यकारिणी की, वहीं ये फैसला होना था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। उस कार्यकारिणी की बैठक से 6-7 दिन पहले मैंने अटल जी को फ़ोन किया। मैं उस समय जनसत्ता में था इंटरव्यू के लिए, और बड़े अनमने मन से, और उस समय आप समझिए कि अटल जी एक तरह से पार्टी में हाशिए पर थे, पार्टी के ज़्यादातर लोग उनसे मिलने उलने भी नहीं जाते थे। तो अयोध्या के आंदोलन के कारण उसमें उनकी भूमिका और जो भी उनका रुख था उसके कारण, और ये जो नई छवि नए नेता के रूप में उभरे थे आडवाणी जी, उसके कारण भी। तो उन्होंने कहा नहीं इंटरव्यू वगैरह मैं नहीं देता, मैं नहीं दूंगा, आपको इंटरव्यू चाहिए जाइए पंडारा रोड, जहाँ मतलब पंडारा रोड से मतलब था कि आडवाणी जी का जो घर था, सरकारी निवास था, या अशोका रोड जाइए, पार्टी का दफ्तर था। तो मैंने बड़ी कोशिश की, कहने की कोशिश की कि अच्छा, मैंने आखिर में कहा कि अच्छा आप चलिए इंटरव्यू नहीं देंगे, एक कप चाय पिला दीजिए आएंगे। तो बोले नहीं हमको मालूम है, सब यही कह के आते हैं, मेरा बड़ा अनुभव है, और 5 मिनट बाद जेब से पेन और कागज़ निकल आता है। तो लगा कि अब फ़ोन रख देंगे वो। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है आपको आपकी पार्टी के नारे पर यकीन नहीं है। तो बड़े ज़ोर से बोले, जो उनका अंदाज़ था, क्या मतलब? मैंने कहा आपकी पार्टी का नारा है सबको परखा बार बार, हमको परखें एक बार, तो हमको भी तो एक बार परखिए। तो बड़ी ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसे, और उन्होंने कहा अच्छा आओ सुबह, लेकिन इंटरव्यू नहीं देंगे। फिर से बोले। हमने कहा ठीक है इंटरव्यू मत दीजिएगा, चाय तो पिलाइएगा। उन्होंने कहा हाँ। गए तो बातचीत में मैंने शुरुआत जब की तो ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उसकी एक आपने विचारधारा तय की थी। जब पार्टी आपने बनाई थी तो एक आपके मन में खाका रहा होगा पार्टी का, विचारधारा, संगठन किस ओर जाएगी, किस तरह की राजनीति करेगी। आपको लगता है पार्टी उस रास्ते पर चल रही है? वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सही बात है, पार्टी उस रास्ते पर नहीं चल रही है, भटक गई है। और उसके बाद फिर थोड़ा खुले उन्होंने बताना शुरू किया कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए गोटियां बिठाई जा रही हैं। उनके शब्द हैं, उसके लिए गोटियां बिठाई जा रही हैं। प्रदेशों में अध्यक्ष इसी तरह से चुने जा रहे हैं जो उनके समर्थक हों। वो दुखी थे, लेकिन आप देखिए कि उस बीच में एक बात और बता दें, उस बीच में एक और कोशिश हुई थी कि पार्टियां टूटे, कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो टूटे, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी टूटे और एक नई पार्टी बने, उस नई पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हों। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी मेरे रगों में बहती है, मैं अपनी विचारधारा छोड़कर पार्टी से इस तरह से धोखा करके पार्टी के बाहर किसी पद के लिए नहीं जाऊंगा। तो जो लोग नई पार्टी बनवाना चाहते थे उन्हें बड़ी निराशा हुई। तो उन्होंने ये सब बताना शुरू किया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, किसको कहाँ बनाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर उनका मन बदला, बोले कि तुमको इंटरव्यू दूंगा, ऐसा करो, ठीक है शुरू करो। तब तक फ़ोन आ गया, लौट के आए, बोले कि अरे स्पीकर साहब ने बुला लिया है, कोई मीटिंग है, तो ऐसा करो तुम कल सुबह आओ।
तो अगले दिन गया तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जनसत्ता में छपा वो, और उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी, उनकी पंक्ति थी, वो ये कि बड़े पदों पर, मतलब ये ऑन द रिकॉर्ड था, बड़े पदों पर बैठे नेताओं की महत्वाकांक्षा ने पार्टी को अपने रास्ते से भटका दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात थी अटल जी के मुंह से इस तरह की बात कहना। उनका इशारा जाहिर है कि आडवाणी जी, जोशी जी और दूसरे नेताओं की तरफ भी था जो इस दौड़ में लगे हुए थे। वो इस बात से बहुत दुखी और व्यथित थे। और उसके बाद जब वहाँ अधिवेशन में बात आई अध्यक्ष की, तो आडवाणी जी के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद छोड़ें, क्योंकि वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन संघ इस बात के लिए जब तैयार नहीं हुआ, पार्टी में भी एक धड़ा तैयार नहीं हुआ कि एक व्यक्ति के पास 2 पद रहें। ये परंपरा, स्थापित परंपरा थी जनसंघ से भाजपा तक कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। तो उनको समझ में आ गया कि अगर वो अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो डॉक्टर जोशी फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे। और उनको ये समझ में आ गया था अटल जी से बातचीत के बाद कि अटल जी इस दांव में नहीं आने वाले हैं कि उनका प्रतिपक्ष का पद बचाने के लिए वो अध्यक्ष बन जाएंगे। ये उनको, अटल जी को समझ में आ रहा था, ये आडवाणी जी को भी समझ में आ गया था कि ये नहीं होने वाला। तो वहाँ फैसला ये हुआ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा, अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी होंगे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। अब ये मामला ऐसा था कि ये 1990 से जो शुरू हुआ, मुझे लगता है कि इन दोनों बड़े नेताओं के, आडवाणी और वाजपेयी के संबंधों में खटास अगर आना शुरू हुई, क्योंकि आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी संघ से भेजे गए थे पॉलिटिकल असिस्टेंट के रूप में अटल जी के, उनके राजनीतिक सहायक के रूप में। और वो आडवाणी जी इस बात को हमेशा स्वीकारते थे कि मुझे अटल जी से ईर्ष्या होती है, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो भाषा है, उनका जो लहजा है, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं मास लीडर नहीं हूँ उस तरह से। लेकिन 1990 की रथ यात्रा ने और अयोध्या आंदोलन ने उनको मास लीडर बना दिया। मास लीडर बना दिया तो महत्वाकांक्षा भी जागी, और महत्वाकांक्षा इसलिए भी बलवती हुई कि संघ परिवार में अटल बिहारी वाजपेयी हाशिए पर चले गए। लेकिन सबको मालूम था कि जिस दिन प्रधानमंत्री बनने का समय आएगा और अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी, दूसरे दलों का अगर समर्थन लेना होगा। इसलिए अटल जी को एक सीमा के बाद हाशिए पर नहीं जाने दिया गया। उनको जो फिर से प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया, उसके पीछे यही सोच थी। अब इस कालखंड की बात कर रहा हूँ तो एक किस्सा छूट जाएगा, वो शायद कभी फिर उस रूप में नहीं आ पाएगा, बताना जरूरी है। डॉक्टर जोशी को जो अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, उसमें जो बहुत सी बातें थी, उनमें एक ये भी था कि 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला विधानसभा चुनाव में। तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बने, ये हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं, तो कोई बड़ा नेता बनना चाहिए। तो अब जोशी जी के जो आसपास के लोग थे, वो भी उनको प्राइम मिनिस्टर की प्रोजेक्ट करने की कोशिश, उस तरह से इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको समझाया गया कि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये प्रस्ताव रखवाइए अपने समर्थक लोगों की ओर से कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी संभालें। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उस समय तक उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश से आते हैं, विचारधारा के बारे में, उनके बारे में कोई शक नहीं है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सब देखते हुए और आप उसके बाद मना कर दीजिएगा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। तो इससे आपकी इमेज, आपका कद और बढ़ जाएगा कि मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया आपने। अब ये प्रस्ताव लेकर
कुछ लोग गए और ये तय हुआ कि उसके बाद फिर जो है अटल जी का नाम प्रस्तावित किया जाएगा और अटल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार उनको 1973 में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके भाजपा चुनाव लड़ भी चुकी थी। तो जो लोग प्रस्ताव लेकर गए थे अटल जी के पास, वो पता नहीं उनके हाथ में किताब थी, फाइल थी, कागज़ था, क्या था, सुनने के बाद उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये अटल जी इस तरह का काम करते नहीं। उन्होंने कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड चॉइस होंगे। ये कहने की हिम्मत किसकी हुई? अब जो प्रस्ताव लेके गए थे वो तो भाग लिए, उल्टे पैर वहाँ से भागे। और जोशी जी का जो ये इमेज मेकओवर का, इमेज बढ़ाने का ये जो कार्यक्रम था, वो धरा का धरा रह गया। अटल जी ने कहा कि संघर्ष किया है, इतने दिन से लगे हुए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में भूमिका है कल्याण सिंह की, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वही डिज़र्व करते हैं। ये नहीं हो सकता कि संघर्ष और काम कोई और करे और मैं बाहर से जाके जो है वो पद संभाल लूँ। इस तरह से पार्टियां नहीं चलती हैं, नहीं चलेंगी। तब कल्याण सिंह उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। तो अटल जी में पद को ठुकराने की ये जो क्षमता थी वो बहुत कम नेताओं में होती है, जो चुनावी राजनीति में है ख़ास तौर से, कि आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा हो, आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग स्कीम करते हैं, लोग तिकड़म करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। उनके लिए इन सब चीज़ों का इतना महत्व नहीं था। उनके लिए पार्टी में एक समन्वय बना रहे, पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसका जैसा योगदान है, उसके अनुसार कुछ मिलता रहे उनको, उसका ख्याल रखा जाए, बड़े नेता उस पर ध्यान दें, ये उनका बड़ा जोर रहता था। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ठुकराया, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ठुकराया, और आप देखिए कि उसका नतीजा ये हुआ कि वो जब हाशिए पर थे तब उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई। उसकी बात किसी और वीडियो में करूँगा कि क्यों हुई, आडवाणी जी ने आखिर उनको क्यों घोषित किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो इंतज़ार कीजिए उस एपिसोड का। लेकिन आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, 6-7 दिन बाद आपसे, 1 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है, तो इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग देखते हैं अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल के लिए और मेरे उत्साह के लिए भी अच्छा होगा। आपका सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार।